स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। राफेल की आंधी में उड़ गया यूरोफाइटर टाइफून, रिकॉर्ड के करीब फ्रांस का यह लड़ाकू विमान। अब खबर विस्तार से। यूरोप के दो लड़ाकू विमानों में इन दिनों गजब की प्रतिस्पर्धा चल रही है। इन विमानों के नाम दसाल्ट राफेल और यूरोफाइटर टाइफून हैं। ये दोनों विमान अपनी अपनी कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ हैं। संभावना है कि राफेल जल्द ही यूरोफाइटर टाइफून का बाजार भी हासिल कर लेगा। राफेल को अब तक 6 देश खरीद चुके हैं। इन खरीदारों में भारत भी शामिल है। एक समय यूरोप में यूरोफाइटर टाइफून की तूती बोलती थी। यूरोफाइटर टाइफून यह लड़ाकू विमान यूरोप के बाहर भी कई देशों की पहली पसंद बना, लेकिन अब फ्रांसीसी विमान राफेल इसे कड़ी चुनौती देता नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि राफेल तेजी से टाइफून की बिक्री के आंकड़े के करीब पहुंच रहा है। जल्द ही राफेल लड़ाकू विमान यूरोफाइटर टाइफून के बनाए रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है। बताते चलें, राफेल और यूरोफाइटर में गजब की जंग देखने को मिल रही है। वर्तमान के आंकड़ों में यूरोफाइटर टाइफून आगे है। इसे 9 देशों ने खरीदा है, जिनकी संख्या 680 है। इनमें से 603 को डिलीवर किया जा चुका है, जबकि बाकी निर्माण के स्टेज में हैं। वहीं अभी तक 6 देशों ने 495 में राफेल ऑर्डर किए हैं, जिनमें अकेले फ्रांस के 284 शामिल हैं। राफेल के खरीदारों में भारत भी शामिल है। ये आंकड़े एक ज्वलंत तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन एक हैरान करने वाला सवाल सामने आता है कि शक्तिशाली टाइफून को बाजार में अपनी उपस्थिति स्थापित करने के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। इस पहेली को सुलझाने के लिए फाइटर जेट के इतिहास के बारे में गहराई से जानना होगा। यूरोफाइटर टाइफून एक हर मौसम में काम कर सकता है। 27 मार्च 1994 को यूरोफाइटर टाइफून DA-1 डेवलपमेंट एयरक्राफ्ट ने मैनचिंग, बवेरिया में अपनी पहली उड़ान भरी। जर्मन वायुसेना ने अपनी उद्घाटन उड़ान के 30 साल पूरे होने पर 2003 में पहला यूरोफाइटर सेवा में पेश किया। राफेल ने टाइफून की उड़ान पर लगाया विराम। जब टाइफून ऊंची उड़ान भर रहा था, तब एक चुनौतीकर्ता अचानक तेजी से उभरा। फ्रांस में जन्मे डसॉल्ट राफेल। फ्रांस, जो एक यूरोफाइटर कंसोर्टियम में शामिल था, विमान की भूमिका की परिभाषा में मतभेदों के कारण जुलाई 1935 में कार्यक्रम से हट गया। यूरोफाइटर टाइफून और डसॉल्ट राफेल दोनों ही हवाई श्रेष्ठता के दावेदार हैं। वे वर्तमान में उत्पादन में हैं और उन्होंने अब तक देखी गई सीमित लड़ाई में सफलता का प्रदर्शन किया है। जबकि यूरोफाइटर ने 20 वर्षों से अधिक की सेवा अर्जित कर ली है, राफेल ने 2004 में सेवा में प्रवेश करने के बाद से हाल ही में 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। दोनों जेट विमानों को यूरोप के भीतर और बाहर कई देशों से ऑर्डर मिले हैं। यूरोप के बाहर कुवैत, सऊदी अरब, कतर और ओमान ने यूरोफाइटर खरीदा है, जबकि राफेल को भारत, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इंडोनेशिया, कतर, ग्रीस और क्रोएशिया से खरीदा गया है या लंबित है। शायद टाइफून की आकांक्षाओं को सबसे बड़ा झटका एक अप्रत्याशित फैसले से आया। भारत का अपने यूरोपीय समकक्ष के बजाय राफेल को चुनने का निर्णय। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।